कि कोई बघेल साहब किसी को कुछ बोले या ना बोले, सब एकजुट है कि नहीं भैया? अच्छा, कचकची खाइन भिड़ोगा कि नहीं भिड़ोगा? अच्छा, कोई बजे नजर नहीं जाए को प्रेशर पुरानी दोस्ती यारी को होता होगा कहीं नहीं? आई जाऊंगा। अच्छा, बघेल साहब हमारा सीधी बात नहीं करेगा, सज्जन भैया सीधी बात नहीं करेगा, जिला अध्यक्ष सीधी बात नहीं करेगा, कोई सभी। तो फिर तो तुम कांग्रेस को काम नहीं करोगा, दिखा फिर भी करोगा। ये है बघेल साहब, एक कार्यकर्ता के अंदर की आत्मा का सवाल है। वो गलत तो नहीं किया। अब एक बात हो, मैं सज्जन भैया भी मुझे कमलनाथ जी के नेतृत्व में कई जिम्मेवारियां देते हैं। मेरी इच्छा तो है कि मैं एक गांव आऊं, कोशिश भी करूंगा, पर कोई चूक हो गई या कम आ पाया तो जीतू पटवारी अगर यहाँ से कांग्रेस जीतेगी तो मैंने जो पाप किया, चयन गलत चयन का, वो धुलेगा, तो मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। और अगर आप लोगों ने वो काम नहीं किया तो ये समझ लेना कि मैं तड़पता रहूंगा। तो मुझे आप लोग इस पाप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ, मंच के ऊपर नरेंद्र मोदी को सबके सामने कहा, जो घटनाएं गुजरात में हुई थी, नरेंद्र मोदी को कहा कि नरेंद्र, तुमने राज धर्म का पालन नहीं किया। ये विचार महान व्यक्ति के हो सकते हैं कि अपने दल के मुख्यमंत्री को भी सार्वजनिक रूप से कहा कि तूने राजनीति के धर्म का पालन नहीं किया, जिसने सांसद की खरीद फरोख्त नहीं की। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में जब भारतीय जनता पार्टी अपने बाहुबल को खो चुकी, अपनी भुजाओं से विश्वास उठ गया, 6 प्रदेश की विधानसभाएं हारा, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 प्रदेश की विधानसभा हारी, तब भाजपा को लगा कि भैया अब जनता पलट गई है, अब एक सवा घंटे के भाषण में ये बिलमाने वाली नहीं है। ये सफर में तो अच्छा है, फिर बताओ वो रख दो राजेंद्र। एडमिट है क्या अभी वो? निश्चित रूप से कांग्रेस ने किराए की भीड़ लाकर वहाँ इतनी भीड़ उपलब्ध कराई थी और न तो कोई सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया, न कोरोना महामारी की बीमारी के जो नॉर्म्स हैं उसका पालन किया गया। और मैं तो कहता हूँ कि जो नाम जब उनकी रिपोर्ट हुई है उसमें पूर्व मंत्री और पूर्व जो उम्मीदवार होने वाले हैं वहाँ के सारे वरिष्ठ नेताओं के भी नाम सम्मिलित करके उन पे भी कानूनी कार्रवाई सख्त की जाना चाहिए। पूज्य सज्जन वर्मा, जो जीतू पटवारी, राजेंद्र सिंह बघेल जी, राजवीर बघेल जी और ऐसे कई तमाम नेता जो कांग्रेस के थे, उसमें से 2-3 तो कोरोना संक्रमित भी हो गए। जैसे शौकत हुसैन जी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, वो अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं। कल शहर अध्यक्ष कांग्रेस मनोज राजानी शांति समिति जी की बैठक में बता रहे थे कि शौकत हुसैन भी पॉजिटिव हो गए और ऐसे बम के दौरान उन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये जो चुनाव है इसमें कोरोना महामारी को अपने ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में ही सारे कार्यक्रम संपन्न कराना चाहिए। सब राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि इस वैश्विक महामारी में हम अपने बात सोशल डिस्टेंस के माध्यम से, वर्चुअल रैलियों के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम जनता के बीच में ले जाएं। क्या हम काम कर रहे हैं इन सब बातों को कोरोना महामारी को ध्यान में रखते ही करें। आपकी पार्टी भी ध्यान रखेगी आगे से ऐसे? निश्चित रूप से हमने जब से दल आपका भी, भारतीय जनता पार्टी सोशल डिस्टेंस का संपूर्ण ध्यान रखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ
उसमें सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया और इस कारण से हम सारे संपूर्ण कार्यक्रम आगामी दिनों में जो भी हम भारतीय जनता पार्टी के करेंगे उसमें सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। देखिए, शासन का एक तरफा निर्णय है, पक्षपातपूर्ण निर्णय में मानता हूँ इसको, क्योंकि सिरला में जो बैठक आहूत की गई थी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा, उस पर परमिशन भी जारी हुई थी, विधिवत रूप से उसकी अनुमति ली गई। यह कह के कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नियम अलग हैं और कांग्रेस के लिए नियम अलग हैं? ऐसा कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित नहीं किया गया हो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, शिवराज सिंह जी, क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था और क्या उनके नेताओं के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई थी? यह एक तरफा निर्णय जो शासन प्रशासन कर रहा है, मैं सचेत करना चाहता हूं कि इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। कार्रवाई करना है तो सभी दलों पर, सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। पक्षपात रूप से अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो यह उचित नहीं है। आप लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं। इस तरह का कृत्य, यह उम्मीद में हम लोग नहीं रखते आपसे। समय तो पलटता रहता है, कल सरकार हमारी थी, आज किसी कारण से नहीं है और कल फिर आएगी। इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं है और लोकतंत्र में इन चीज़ों का कोई स्थान भी नहीं है। पक्षपातपूर्ण रवैयों की मैं घोर निंदा करता हूं और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर जो प्रशासन ये घृणित कार्य कर रहा है, इसकी सार्वजनिक रूप से भी घोर निंदा होना चाहिए। उनके द्वारा कोई परमिशन उनको नहीं दी गई थी और उनके ऑर्गेनाइजर्स को बुला के स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आप लोग इस तरह से कार्यक्रम ना करें जिसकी अनुमति नहीं है। चूँकि 144 लगा हुआ है, अभी हम किसी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों को भी अनुमति नहीं दे रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों को भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। और इनको जो भी उस दिन कार्यक्रम हुए, आप लोगों ने सभी ने वीडियो में देखा होगा, लगभग कई हज़ारों की संख्या में थे लोग, एक छोटी सी जगह में ठुसे हुए थे। और स्पष्ट रूप से कार्यक्रम होने से पहले भी उनको बुला करके मना कर दिया गया था कि ये कार्यक्रम आप कृपया ना करें। उसके बावजूद भी उनने जो 144 का आदेश है उसके उल्लंघन में जानबूझ करके कार्यक्रम किया, इसलिए इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। सर, उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यक्रम हुए उसी रोज़, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, इस तरह का कोई कार्यक्रम अभी मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि ये दोनों कार्यक्रम के लिए संबंधित हमारे एसडीएम और सीएसपी ने जाके इनके ऑर्गेनाइजर से बात की थी, इनको बुलाया था और बताया था कि ऐसा कार्यक्रम ना करें। उसके बावजूद भी इन्हें किया, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इधर सफर में तो अच्छा है, फिर बताओ ना, वो रख दो राजेंद्र एडमिट है क्या अभी वो? नहीं बोला वही करना था, फॉलो